हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम सीमेंस में जो कंटूर टर्निंग करके मॉड्यूल अवेलेबल है, जो साइकिल अवेलेबल है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि उसका टोटली जो प्रोसीजर है वो क्या है कंटूर डिफाइन करने के लिए। उसके टोटल 3 स्टेप्स में हम पूरा कंटूर टर्निंग मॉड्यूल है वो हम इजीली समझ सकते हैं। तो पहला स्टेप रहेगा कंटूर कॉल। कंटूर कॉल यानी कोई भी हम जो एक प्रोफाइल बनाएंगे, एक शेप बनाएंगे डायमेंशन के साथ, उसको एक नाम देंगे जैसे कि ए बी सी, क्योंकि वो मशीन को समझाने में हम इजी इजी रहता है हमें। जैसे ए बी सी कंटूर पर आपको काम करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो है कंटूर कॉल। तो कंटूर कॉल कैसे करते हैं, तो उसका सिंपल सा एक प्रोसीजर है। जैसे ही हम कंटूर टर्निंग में जाएंगे वहां पर इस तरह से कंटूर स्ट्रोक रिमूवल करके दो ऑप्शन रहेंगे, तो कंटूर में जाना है। तो कंटूर में जाएंगे तो एक न्यू कंटूर आएगा और कंटूर कॉल का आएगा। तो सबसे पहली जो साइकिल है वो हमें कंटूर कॉलिंग के लिए यूज करनी है। तो जैसे ही कंटूर कॉल में जाएंगे तो वहां पर यहाँ पर हम डिफाइन करना है कि आपको जो कंटूर पर काम करना है उसका नाम क्या है। तो तभी तो मशीन को पता चलेगा कि भाई ए बी सी नाम के कंटूर पर काम करना है, बी सी डी नाम के कंटूर पर काम करना है। तो वो एक कंटूर का नाम सिंपली हमें यहाँ पर मेंशन करना है। हालांकि कंटूर डिफाइन करने के लिए टोटल 4 प्रोसीजर है। उसमें से सबसे इजी रहेगा कंटूर नेम, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि दूसरा एक वीडियो भी हमने बनाया है जिसमें लेबल्स सब प्रोग्राम या लेबल्स इन सब प्रोग्राम की मेथड से हम किस तरह से कंटूर को कॉल कर सकते हैं। नाउ कंटूर का नाम हमने मेंशन कर दिया एबीसी, उसके बाद हमें एक्सेप्ट कर देना है। ये जो कंटूर कॉलिंग वाली जो प्रोसीजर है, जो स्टेप है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। नाउ सेकेंड स्टेप आ रहा है स्टॉक रिमूवल साइकिल। जो भी हम एबीसी नाम के जो कंटूर है उस पर काम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या डेप्थ ऑफ कट रखना, क्या फिनिशिंग अलाउंस है, वो सारी चीजें हमें स्टॉक रिमूवल साइकिल में मेंशन करनी है। तो जैसे ही हम कंटूर टर्निंग में जाएंगे तो यहाँ पर न्यू कंटूर और कंटूर कॉल में अगर होंगे, जो कंटूर वाले टैब में होंगे, तो उससे हमें बैक कर देना है। तो कंटूर के नीचे यहाँ पर स्टॉक रिमूवल करके साइकिल अवेलेबल है। तो वहां पर हमें यहाँ पर एक सिंपल सा कोई भी प्रोग्राम नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन शॉर्ट ये प्रोग्राम पर हमारा मशीन है वो बाय डिफॉल्ट इस तरह से टूल पाथ का एक मेन प्रोग्राम बना सकता है। तो इसे सिंपल सा कोई भी प्रोग्राम नाम हमें एंटर कर देना है। नाउ है सेफ्टी डिस्टेंस। टूल है वो टरेट होम पोजीशन से किस पोजीशन पर पार्क कर सकता है, कितना दूर रह सकता है, तो वो एस सी यानी सेफ्टी डिस्टेंस के फॉर्म में हमें मेंशन करना है। अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो एक्स में डायमीटर में पर साइड रहेगी, पर साइड वैल्यू एक्स एक्सिस के लिए, और जेड के लिए सेम वैल्यू रहेगी। फिर है फीड रेट, कि आपको कितनी फीड रेट में ये मशीनिंग करनी है। तो यहाँ पर मशीनिंग में भी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है। जैसे एक ट्राइंगल है तो सिर्फ रफिंग के लिए तो पूरा रफिंग करेगा, फिनिश स्ट्रोक है वो छोड़ देगा। अगर सिर्फ फिनिश सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक सिर्फ फिनिश यानी कि फाइनल पाथ से हमारा मटेरियल रिमूव कर देगा। हालांकि ये साइकिल रफिंग होने के बाद हम यूज कर सकते हैं। अगर सिंगल ही टूल से रफिंग और फिनिश दोनों करना है तो वो भी हम सिलेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए रफिंग सिलेक्ट करते हैं, और सेपरेट प्रोग्राम सेपरेट साइकिल किस तरह से हम आइडेंटिफाई यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। फिर है लॉन्जिट्यूडनल। तो लॉन्जिट्यूडनल यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल, अगर पासेस की मदद से हमें मटेरियल को रिमूव करना है। अगर फेसिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो फेसिंग स्ट्रेटजी में क्या होगा कि इस तरह से वर्टिकल पासेस की मदद से हमारा मटेरियल रिमूव होगा। और तीसरा है कंटूर पैरेलल, कि कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है तो उस प्रोफाइल को फॉलो करते हुए टूल पाथ की स्ट्रेटजी को जनरेट करना है, तो तभी हमें कंटूर पैरेलल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लॉन्जिट्यूडनल के साथ आगे बढ़ते हैं। वहां पर ऑप्शन है आउटसाइड यानी ओडी के लिए, इनसाइड यानी आईडी के लिए। तो आउटसाइड जब हम मेंशन करेंगे तो उसके बाद ये प्रोसीजर भी अवेलेबल, मशीनिंग डायरेक्शन। हालांकि अगर हम फ्रंट साइड ओडी टर्निंग करेंगे तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। बट अगर हमारा बैक साइड ओडी टर्निंग करने का यहाँ पर साइकिल सिलेक्शन करना है तो उस समय पे हमें ये डायरेक्शन को चूज करना है। अगर बैक साइड ओडी टर्निंग करना है तब, अभी हमें फ्रंट साइड ओडी टर्निंग करना है तो ये डायरेक्शन सिलेक्ट करते हैं। नाउ है डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट तो डेप्थ ऑफ कट यानी कि ये जो मटेरियल हमें रिमूव करना है उसमें पर साइड कितनी डेप्थ ऑफ कट मेंशन करनी है। अगर यहाँ पर 2 mm पर साइड वैल्यू देंगे
तो टोटल 4 mm डायमेट्रिकली डेप्थ ऑफ कट कंसिडर होगी, यानी कि पहला पास 100 पर, फिर उसके बाद 96 पर, फिर 92 पर, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये पर साइड डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू हमें मेंशन करनी है। फिर यहाँ पर एक ही सिंबल आपके पास अवेलेबल होगा, या है कि वो ओवरलैप करता जाए, ये कटिंग करेगा, फिर पूरा फेस लेगा, फिर कटिंग करेगा, फिर ओवरलैप करेगा, जितनी डेप्थ ऑफ कट थी उतनी। सो यहाँ बीच बीच में जो फेस में मार्क आए वो भी यहाँ पर निकल जाए। अगर ऐसा नहीं करना है तो ये सेकंड स्ट्रेटेजी भी अवेलेबल है। वो डेप्थ ऑफ कट लगाएगा, वहां से ही रिटर्न कर देगा, डेप्थ ऑफ कट लगाएगा, वहां से ही रिटर्न कर देगा, तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। तो वहां पर स्टेप के मार्किस यहाँ पर हम देख पाएंगे जब भी हम हमारा मटेरियल हम कटिंग करेंगे तब। सो फिनिश को अगर हम लोड नहीं देना चाहते फिनिश वाली इंसर्ट को, ये तो ओवरलैप वाली स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ना है। फिर है फिनिशिंग अलाउंस, कि आपको डायमीटर में फिनिश पाथ के लिए कितना फिनिशिंग अलाउंस पर साइड छोड़ना है। अगर डॉट यहाँ पर 150 माइक्रोन हम 0.15 छोड़ेंगे, यानी डायमेट्रिकली 300 माइक्रोन का स्टॉक छूट जाएगा। नाउ यूज इट, तो फेस में कितना फिनिशिंग अलाउंस छोड़ना चाहते हैं तो वो हम मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्ट ब्लैंक वाला ऑप्शन होगा, ये DI है, वो हम डुअल टाइप के लिए हम मेंशन कर सकते हैं। मे बी ये फीचर आपके मशीन में नहीं अवेलेबल होगा, तो क्या होगा कि चिप ब्रेकिंग में आसानी रहेगी। नाउ ब्लैंक है, तो ब्लैंक हम सिलेंडर के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 100 mm का पूरा डायमीटर है, वहां से हमें कटिंग करना स्टार्ट करना है। अगर 120 mm का डायमीटर है एक्स में, तो वहां से कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जहां से भी हमें डायमीटर से, अगर हमने वर्नियर से मेजर किया और 80 mm का डायमीटर है, तो हमें 80 mm यहाँ पर मेंशन करना है। इन शॉर्ट, एक्स में डेप्थ ऑफ कट लेना इस एक्स डी पोजिशन से वो स्टार्ट करेगा, जो हम एग्जाम्पल के लिए 100 कंसिडर करते हैं। उसके बाद है जेड डी, तो जेड की किस पोजीशन से आपको ये मशीनिंग करना स्टार्ट करना है वो हमें जेड डी में मेंशन करना है। अगर 5 mm फेस में भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो हम यहाँ सिंपली जेड डी में 5 mm मेंशन कर सकते हैं। हालांकि हम फेसिंग पहले कर लेते हैं वर्टिकल पासिस में इस तरह से, तो हमें सिंपली यहाँ जेड डी में 0 मेंशन करना है। फिर ये है रिलीफ कट के लिए, यानी कि अगर ओडी से नीचे वाला पोर्शन भी अगर प्रोफाइल में आपने मेंशन किया है और वहां पर इंसर्ट को घुसा के मशीनिंग करना है तो यस मेंशन करना है। अगर ऐसा नहीं करना है तो भले ही आपकी प्रोफाइल में कुछ अंडरकट वाला ऑप्शन होगा, यानी कि जो मेन यहाँ पर डायमीटर है उससे कम डायमीटर वाला भी पोर्शन होगा, तो वो यहाँ पर कट नहीं लेगा। और अगर लेना चाहते हैं तो सिंपली यस मेंशन कर देना है कि आपका जो टूल है वो इंसर्ट के अकॉर्डिंगली, अगर पीछे जो रिलीफ एंगल जनरेट होता है वो जितना भी अंदर घुस के मटेरियल रिमूव कर सकता है तो वो करेगा, तो वो इतना मटेरियल कटिंग करते हुए जाएगा। नाउ है एक्सेप्ट, जब भी हम करते हैं तो कुछ इस तरह से स्टॉक रिमूवल साइकिल है वो भी जनरेट होकर हमारे पास आ जाएगी। तो हमारा ये सेकेंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ हमारा यहाँ पर थर्ड स्टेप है कि कंटूर डिफाइन करना, यानी आपको कौन से शेप के साथ डायमेंशन में मशीनिंग करना है, तो कौन सा शेप आपको जनरेट करवाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, जब भी हम कंटूर टर्निंग में जाएंगे, वहां पर कंटूर में जाएंगे तो एक न्यू कंटूर करके टैब है, ऑप्शन है, जब वहां पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ नाम हमें पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमें कंटूर कॉल के दौरान हमने जो नाम प्रोवाइड किया था वही नाम हमें यहाँ पर मेंशन करना है, क्योंकि यही शेप के कंटूर पर हमें मशीनिंग करना है इसीलिए। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रोफाइल का स्टार्ट पॉइंट आएगा कि आपको प्रोफाइल है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो सिंपली जो हमारी फाइनल प्रोफाइल है वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करके देनी है, यानी कि 2D सिर्फ स्केच बना कर देना है। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे कि सबसे पहले x0 z0 से हमारा इस तरह से पॉइंट हमें दे दिया। जरूरी नहीं है कि x0 z0 ही देना है, जिस प्रोफाइल पे हमें काम करना है वो सिंपली प्रोफाइल के कोऑर्डिनेट्स पर हमें यहाँ पर कंटूर ड्रॉ करते जाना है। सिंपल सी चीज है। यहाँ पर 4 एलिमेंट है, एक सिर्फ इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन करना चाहते हैं, जेड में कोऑर्डिनेट देना चाहते हैं तो इस एलिमेंट का यूज करेंगे। अगर हमें सिंपली एक्स में कोऑर्डिनेट देना है, वर्टिकल लाइन जनरेट करनी है तो ये एलिमेंट का यूज करेंगे। अगर हमें क्रॉस यानी कि एक्स और जेड दोनों में कोऑर्डिनेट देना है तो हम ये क्रॉस वाला जो एलिमेंट है उसे सिलेक्ट करेंगे।
अगर यहाँ पर कुछ रेडियस वाला फीचर है, कुछ रेडियस दी गई है, तो वो इस तरह से हम रेडियस के फीचर का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये जो वीडियो है वो हम सिंपल एक कंटूर बनाकर कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर हमने जैसे एग्जांपल कंसिडर किया कि x0 z0, फिर हमने एक डायमीटर 20 mm डायमीटर है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया सिंपली। जब इसे एक्सेप्ट करेंगे तो इस तरह से पूरी एक वर्टिकल लाइन है वो ड्रॉ होकर आ जाएगी। नाउ ये उसके ऊपर यहाँ पर सपोज एक 5 mm की रेडियस मेंशन की गई है, तो इस रेडियस वाले एलिमेंट से हम रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का हमें सिलेक्शन मिलेगा। तो सपोज ये क्लॉकवाइज रेडियस है, 5 mm की रेडियस है, एक्स का एंड का कोऑर्डिनेट बन रहा है वो 30 mm बन रहा है, जेड का कोऑर्डिनेट बन रहा है वो -5 mm बन रहा है। तो उसके डेटा के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दो सिलेक्शन हमें हर बार मिलेंगे। सो अगर डायलॉग सिलेक्ट करेंगे तो वो अल्टरनेट रेडियस वाला ऑप्शन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सो जो भी रेडियस हमें चाहिए वो सिलेक्ट करके डायलॉग एक्सेप्ट कर देना है सिंपली, राइट। अगर फिर से अगर गलती से रॉन्ग सिलेक्शन हो गए तो चेंज सिलेक्शन वाला ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर से हम हमारा जो सिलेक्शन रेडियस है वो हम चेंज कर सकते हैं। सो ये सिलेक्ट कर दिया, इसे एक्सेप्ट कर दिया। फिर अब हॉरिजॉन्टल एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये जो 30 mm का डायमीटर है वो 30 mm की लेंथ तक है, तो हमने z-30 मेंशन कर दिया। यहाँ हम एंगल के फॉर्म में भी ये एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो हम सिंपल सा बनाते हैं तो आपको समझ आ जाए, हमें इजीली समझ आ जाए कि ये कंटूर क्या है। मल्टीपल प्रोफाइल्स है, मल्टीपल स्टेप बॉडी है, रेडियस है, चैम्फर्स है, तो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है। नाउ अब हम एक क्रॉस के बारे में देखते हैं कि इस तरह से कुछ टेपर पोर्शन है, तो जिसमें जो डायमीटर है वो सपोज 25 mm का है, जेड में लेंथ है वो -50 तक है। इसे जब भी हम एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से टेपर वाला पोर्शन भी इस एग्जांपल में आ गया। नाउ अब यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देते क्योंकि चारों फीचर्स का हमने यूज कर लिया है। कुछ इस टाइप का प्रोफाइल हमें बनाना है, तो हम जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो ये कंटूर इस तरह से बन के यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट था कंटूर डिफाइन करना वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ सारी चीजें हमें याद रखनी, जब भी हम कैंट साइकिल यूज कर रहे हैं तब ऑफसेट में जो टूल हमने डिफाइन किया है वो परफेक्ट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। जैसे ही हम फिनिशिंग टूल में गए, ये टूल या रफ टूल कोई भी टूल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ओडी टर्निंग के लिए हमने ये टूल को सिलेक्ट कर दिया, रफ ओडी उसका नाम है। उसके बाद जो भी कॉर्नर रेडियस है वो यहाँ पर करेक्ट मेंशन करनी है, 0.8 है, 1.2 है, 0.4 है। अगर यहाँ पर गलत होगी, क्योंकि ये साइकिल है वो बाय डिफॉल्ट कंपेंसेशन G42 G41 के साथ काम करती है, तो अगर यहाँ टूल नोज रेडियस गलत होगी तो भी हमारा रेडियस चैम्फर के डायमेंशंस गलत आएंगे। यहाँ पर होल्डर एंगल भी करेक्ट होने चाहिए, अगर करेक्ट नहीं होंगे होल्डर एंगल, जैसे कि हमारे पास MTJNL का टूल है जिसका होल्डर एंगल है 93, इंसर्ट TNMG यानी 60 डिग्री, तो ये सारी चीजें हमने करेक्ट मेंशन कर दी। अगर सपोज यहाँ बैक साइड स्टेप बॉडी हम जनरेट कर रहे होते तो उस समय पर हमारा जो टूल है वो कुछ इस तरह से आता। इसे जब भी हम ओके करते हैं तो ये मशीनिंग डायरेक्शन है वो अपने आप यहाँ पर चेंज हो जाती। फिलहाल के लिए हमारा ये मशीनिंग डायरेक्शन भी सही है, ओके। हमने जो भी डेटा मेंशन किए उसके अकॉर्डिंगली पीछे जो इंसर्ट का ये जो रिलीफ एंगल जनरेट हो रहा है वो होगा 27, क्योंकि ये 93 का ये पूरा रहेगा। फिर ये 90 का एंगल यहाँ पर हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3 डिग्री, ये 60 डिग्री इंसर्ट एंगल यानी 60 + 3 यानी 63। अगर उसको 90 में से हम बात करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 का अप्रोच एंगल रहेगा, यानी कि ये जो होल्डर है वो मैक्सिमम 27 डिग्री का ही रिलीफ एंगल है वो मशीनिंग कर सकता है। अगर उससे ज्यादा एंगल अगर प्रोफाइल में मांगा गया होता, जैसे कि यहाँ पर ये एंगल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ 7 डिग्री का यहाँ पर ये एंगल जनरेट हो रहा है, राइट। अगर ये एंगल ज्यादा होता, अगर 30 डिग्री होता तो फिर भी हमारा टूल है वो 27 डिग्री तक ही मशीनिंग करता, दूसरा जो मटेरियल है वो अपने आप छोड़ देता। तो ये फीचर्स ये सारे
यहाँ पर कंटूर टर्निंग में अवेलेबल है, तो सही से हमें होल्डर एंगल और इंसर्ट एंगल यहाँ पर मेंशन करना है। तो जैसे ही हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, इसका हम सिमुलेशन देखते हैं कि 3 नंबर का टूल है, जो कटिंग स्पीड है, लिमिट है, वो सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी है। और सिंपल फिलहाल के लिए हम यहाँ पर हमारा जो एक्सट्रीम डायमीटर है वो 30 है, तो यहाँ पर हम XD डिफाइन करते हैं 30, वरना वो ऊपर से काटता हुआ आएगा। और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि ये जो डायमीटर है स्टोक हमें ब्लैंक में डिफाइन कर दें, सिलेंडर है वो 30 mm का है। और जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से ये साइकिल है वो कटिंग करना स्टार्ट कर देगा। फर्दर व्यूज में हाफ कट व्यू में गए, प्रोग्राम कंट्रोल में सिंगल ब्लॉक हमने चालू किया था वो बंद करके कुछ इस तरह से। फिलहाल हमने 30 mm का ही इनपुट डायमीटर कंसिडर किया था, राइट। तो ये ओडी में कट नहीं लेगा क्योंकि हमने यहाँ पर स्टोक में डिफाइन किया था 30। अगर हम कंसिडर करें कि 35 mm का रोड है, क्योंकि हमें ओडी में भी मशीनिंग करना है, तो हम सिंपली स्टॉक रिमूवल्स में साइकिल में जाएंगे, 35 मेंशन कर देंगे। अगर ये डेप्थ ऑफ कट है वो ज़्यादा है तो जल्दी से हम स्टॉक रिमूवल में वो डेप्थ ऑफ कट भी कम कर सकते हैं। जैसे पर साइड हमें सिर्फ 1 mm की डेप्थ ऑफ कट चाहिए, फिनिशिंग अलाउंस सही है, 35 mm से मशीनिंग करना स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर दी। यहाँ पर हम ब्लैंक भी बड़ा कर देते हैं जिससे हमें मशीनिंग यहाँ पर इजीली देख सके, हम देख पाए। और जैसे ही हम फिर से सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं तो जो भी डायमेंशंस है वो हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पर साइड 1 mm की डेप्थ ऑफ कट के साथ हमारा मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह से हमारा कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये काफ़ी इजी है। अगर मल्टी स्टेप्स है, मल्टी ओडी है, मल्टी प्रोफाइल्स है, तो वो इजीली हम मशीनिंग कर सकते हैं। तो इसका मेन एडवांटेज ये है, जो भी डेप्थ ऑफ कट है, जो भी फिनिशिंग अलाउंस है, पैरामीटर्स हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम फटाक से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कंटूर टर्निंग की मदद से इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि कुछ हमारे पास जो CNMG की इंसर्ट है, तो CNMG की इंसर्ट की मदद से हमने ये मशीनिंग किया। तो अगर उसका जो पीछे का इंसर्ट का फेस है वो टच नहीं होगा, वहां तक ये CNMG की इंसर्ट है वो कट करेगी, बाकी का पोर्शन है वो छोड़ देगी। और उसके बाद ये रफिंग कंप्लीट हो गया, अब हम फिनिश भी करना चाहते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ इस सारी चीज़ों को यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये मार्क वाला ऑप्शन अवेलेबल है। मार्क करके एरो की मदद से हम जैसे ही ऊपर 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 जाते जाएंगे तो यहाँ तक हमें ये सारी चीज़ों को कॉपी करना है। तो सिंपली कॉपी कर दिया, फिर यहाँ पर आके हमने यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया। जो भी अब टूल नंबर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो टूल नंबर, टूल टाइप, होल्डर एंगल, इंसर्ट एंगल सारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं जिससे मशीनिंग में आसानी रहेगी। इसे जैसे ही हमने ये मेंशन कर दिया है, टूल नंबर 4 नंबर है तो T4 हमने मेंशन कर दिया, फिर यहाँ पर M0 देते हैं जिससे हमें आसानी रहेगी। और अभी हमें सिर्फ फिनिश करना है, तो हम मशीनिंग में जाएंगे, सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे तो फिनिशिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पर और क्या चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि फीड रेट है, तो फिनिशिंग में सपोज हमें 0.12 की फीड रेट चाहिए, ये मशीनिंग फिनिशिंग हो गई। लॉन्जिट्यूडनल में ही हमें फिनिश पाथ चलाना है, तो यहाँ पर फेस कंटूर जैसे हमने बात की थी वो अवेलेबल है, और आउटसाइड इनसाइड। अगर यहाँ पर और हमें स्टॉक छोड़ना है तो भी हम अलाउंस में यस करके स्टॉक छोड़ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ना है तो नो कर देना है। और रिलीव कट, क्योंकि यहाँ पर रिलीव पोर्शन था, अगर कट लगानी है तो यस करना है, अगर नहीं लगानी है तो नो करना है। तो जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करके सिमुलेशन देखते हैं तो एकदम से पहले हमारा रफिंग है वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम चलाते हैं प्रोग्राम कंट्रोल में जाकर सिंगल ब्लॉक, जिससे हमें फिनिश का टूल पाथ भी पता चले तो वो किस तरह से मशीनिंग करेगा। तो पहले हमारा टूल आएगा, क्योंकि हमने यहाँ X0Z0 से हमारा कंट्रोल स्टार्ट किया था, तो मशीन समझेगा कि फेस में भी कुछ 0.1 का स्टॉक पड़ा हुआ होगा, तो वो वहां से अपना फिनिशिंग करना स्टार्ट करेगा कुछ इस तरह से। जो भी डायमीटर में स्टॉक था वो कटिंग करता हुआ कुछ इस तरह से।
तो यहाँ पर अगर CNMG की इंसर्ट कुछ मटेरियल छोड़ दिया होगा, क्योंकि पीछे का ये इंसर्ट का फेस है वो कांटेक्ट कर जाएगा, तो ये जो इंसर्ट है वो जो रिमेनिंग स्टॉक है उसे मशीनिंग कर देगा। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। जैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टूल ने जो यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट था वहां तक ही उसने कटिंग किया, बट अगर हमें वो पीछे वाला फेस भी अगर मशीनिंग के लिए लेना है तो सिंपली फिर से हम कंटूर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ एरो की प्रेस करेंगे, ये सिलेक्ट बटन के बाजू वाला, तो वो कंटूर है वो फिर से रीओपन हो जाएगा, और जो भी हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो फटाक से एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। जैसे ये एरो की मदद से पहले ये ऑरेंज ये है हाईलाइटेड, तो हम एक स्पेसिफिक ये जो स्टार्ट पॉइंट है उसमें है, तो ये एरो की से इस एलिमेंट के सिलेक्शन में आ जाएंगे। तो हम नीचे नीचे करते हुए जाएंगे कुछ इस तरह से, फिर हमें एक वर्टिकल एलिमेंट ऐड करना है 35। तो जैसे ही हम 35 कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चेम्फर और रेडियस का भी ऑप्शन अवेलेबल है कुछ इस तरह से। तो हम बाय डिफॉल्ट चेम्फर भी ऐड कर सकते, चेम्फर है, रेडियस है, और जो DIN 509 हमने जो बात की थी उसके अकॉर्डिंगली हम अंडरकट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर एक चेम्फर दे दी, अगर चेम्फर 1 mm की दे देनी है, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर चेम्फर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ अगर एंड पोर्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक डिफाइन करनी है लाइन। तो जैसे ही इसे अगर हम ये लाइन को इस तरह से इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर चेम्फर जनरेट होगी। तो हमें ये एलिमेंट सिलेक्ट करना है, तो ये चेम्फर अपने आप सिलेक्ट हो गई। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे, सिमुलेशन करेंगे, तो फिर से हमारा टूल पाथ है वो मॉडिफाइड होके भी आ जाएगा। सो हम सिंपल से ये जो प्रोग्राम है उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है, जिससे हमारा जो प्रोग्रामिंग टाइम है, मॉडिफिकेशन टाइम है वो सेव हो जाएगा। जैसे ही हम फिनिश करेंगे इसको इस तरह से तो फिनिश भी हो जाएगा और हम देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये कंपोनेंट है वो हमारा जनरेट हो जाएगा। तो इसमें हमने सारे एलिमेंट्स भी देख लिए, और किस तरह से हमें ये कंटूर टर्निंग का यूज़ करना है वो भी हमने देखा, और एडवांस प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।